हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। जब हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था तो हमने देखा था किसी भी कमोडिटी की प्राइस में जब चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। मतलब अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ होती है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज हो रहा है, हमें केवल इसका डायरेक्शन पता चल रहा है। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड या तो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में किस रेट से चेंज हो रहा है, किस दर से चेंज हो रहा है, बेसिकली इस बात को लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। इसी चीज़ को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे कि जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होता है तो उस प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में किस दर से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो आइए इसे देखते हैं ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of a quantity demanded, QD here is quantity demanded for a commodity to change in its price. मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से जिस दर से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस करते हैं। सो आइए देखते हैं आगे, इसे हम समझते हैं ये कैसे काम करता है। मेनली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and second is income elasticity of demand, and the third and last one is cross elasticity of demand. आज की अपनी वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है उस चेंज होने का जो मेन रीज़न होता है वो कमोडिटी की प्राइस होती है। मतलब कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से उसका क्वांटिटी डिमांडेड जिस दर या जिस रेट से चेंज होता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कॉमनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी upon percentage change in price of the commodity, that is change in quantity demanded upon change in price of a commodity into P by Q. Here quantity demanded जो हमारा है वो change in quantity demanded है, और जो change in price है वो चेंज इन प्राइस दिखाता है डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस, और डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पी हमारा ओरिजिनल प्राइस है किसी भी कमोडिटी का, ओरिजिनल प्राइस, और क्यू किसी भी कमोडिटी का ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है। बेसिकली ये हो गया हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम इसके टाइप्स को देखेंगे और उसे ग्राफ के थ्रू समझेंगे भी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हम पहला टाइप देखेंगे वो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हिंदी में इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग भी कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो हमारा प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट प्राइस पे हम उस कमोडिटी की किसी भी क्वांटिटी को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर इसे आप ग्राफ के थ्रू समझें
तो ये हमारा हो गया क्यू डी एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम प्राइस को डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारा जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस होती है वो कांस्टेंट होती है, और इस प्राइस पर हम अपनी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड जितना हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इनफाइनाइट होता है, प्राइस कांस्टेंट, और जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है हम किसी भी क्वांटिटी डिमांडेड को कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारा हो गया पहला टाइप। इसमें जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दैट इज। जो हमारा सेकंड टाइप है वो इसी का जस्ट अपोजिट है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब हम उसे भी देख लेते हैं और आप बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन को अज्यूम करके, जिसमें हम देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस है वो बदलती रहती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो फिक्स रहती है। आप अज्यूम कीजिए कि आप नमक का कंजम्पशन कर रहे हैं, साल्ट का, एक महीने में 1 kg साल्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं और साल्ट की प्राइस है 100 रुपये। अब साल्ट की प्राइस डिक्रीज़ होकर 100 रुपये से मान लीजिए 10 रुपये आ जाती है, तो भी आप साल्ट की 1 kg ही कंज्यूम करेंगे, आप उसकी अधिक मात्रा को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसे ही अगर हम ग्राफ के थ्रू समझें, वाई एक्सिस प्राइस, हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो फिक्स होगा, और इस फिक्स्ड क्वांटिटी डिमांडेड पर प्राइस वैरी करती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। इसमें जो हमें हमारा डिमांड कर मिलता है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसमें हमारा क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स होता है और इसमें हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है 0। मतलब डिमांड की जो लोचता है वो कितनी बदलेगी, वो 0 है, क्योंकि वो फिक्स है और प्राइस बदलती रहती है। दैट इज़ आवर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब आप रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को समझिए, ये कैसे वर्क करता है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसे हम लोचदार मांग भी कहते हैं। लोचदार मांग में बेसिकली किसी भी कमोडिटी की प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज होता है और उस थोड़े से चेंज की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही चेंज हो जाता है। और इसमें हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। आइए इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारा एक्स एक्सिस, इस पर हम क्यूडी को डिनोट करते हैं, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज़ वाई, एंड हियर प्राइस इज डिनोटेड। सपोज कीजिए कि आप किसी भी कमोडिटी की 5 रुपये की प्राइस पर उसकी 5 यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं। अब उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो 5 रुपये से घटकर 4 रुपये हो जाती है। मतलब 1 रुपये उस कमोडिटी की प्राइस घट जाती है, और इस 1 रुपये की घटने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 5 से बढ़ के 10 यूनिट हो जाती है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ जो डिमांड कर प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत ही फ्लैटर है, फ्लैटर डिमांड कर्व, चपटा हुआ डिमांड कर्व दिखाता है कि प्राइस में थोड़े से चेंज होने की वजह से हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। अगर इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जो परसेंटेज चेंज होता है वो थोड़ा होता है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दैट इज़ आवर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब हम इसके अपोजिट कंडीशन रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड को डिस्कस करेंगे, और जैसे हमने परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक को डिमांड को डिस्कस किया था अपोजिट कंडीशन को, सेम उसी तरह यहाँ भी इसे देखेंगे और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है
वो लेस देन 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी प्राइस में चेंज होगी किसी भी कमोडिटी की वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी वो बहुत ही कम होगी। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जबकि रिलेटिवली इलास्टिक में हमने देखा था कि जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होती है वो ग्रेटर देन होती है, रिलेटिवली इन इलास्टिक में ये लेस देन प्राइस होती है। आप इसे ग्राफ के थ्रू समझिए। वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर प्राइस। मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर 5 रुपये की प्राइस पर किसी कमोडिटी की 5 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। अब उस कमोडिटी की प्राइस 5 रुपये से घटकर 1 रुपये हो गई, मतलब 4 रुपये उस कमोडिटी की प्राइस घट गई। लेकिन इस 4 रुपये घटने की वजह से जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा वो केवल 5 यूनिट से 6 यूनिट बढ़ा, एक ही यूनिट बढ़ा। मतलब प्राइस में अधिक चेंज हुआ और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसकी वजह से हमें एक स्टीपर डिमांड कर प्राप्त होता हुआ। एंड दैट इज कॉल्ड आवर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब हम इसके लास्ट टाइप को देखेंगे, दैट इज़ यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसे हम बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट इज फिफ्थ टाइप, यूनिट इलास्टिक डिमांड। इसे हम हिंदी में इकाई लोच मांग भी कहते हैं। यूनिट इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस में चेंज होगी, जितने परसेंट चेंज होगा उसी अनुपात में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगी। अगर प्राइस में 2 यूनिट चेंज होता है तो उसकी कमोडिटी डिमांडेड में भी या उसकी डिमांड में भी केवल 2 ही यूनिट चेंज होता है। इसे आप ऐसे समझिए, एक्स एक्सिस दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस हियर इज प्राइस। मान लीजिए किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 5 रुपये है। 5 रुपये की प्राइस पर वो किसी भी कमोडिटी की 5 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। अब जो कमोडिटी की प्राइस है वो 5 से घटकर 4 हो जाती है, मतलब 1 रुपये प्राइस घटती है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। ये भी केवल 1 यूनिट बढ़ेगा। मतलब जिस अनुपात में हमारा प्राइस घटा उसी अनुपात में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, दोनों का प्राइस सेम रहता है। और जो हमारा डिमांड कर प्राप्त होता है वो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला। इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जबकि हमने रिलेटिवली इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड में ग्रेटर देन एंड लेस देन पढ़ा था, लेकिन यहाँ हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस इक्वल होते हैं, जो उनमें चेंज होता है परसेंटेज। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, जिसमें हमने परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक डिमांड को डिस्कस किया। अपने अगली वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।